ओम शांति। 7/1/2025। मीठे बच्चे, तुम अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझो तो सतयुगी झाड़ देखने में आएंगे और अपार खुशी में रहेंगे। प्रश्न है, जो ज्ञान के शौकीन बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? वे आपस में ज्ञान की ही बातें करेंगे, कभी पर चिंतन नहीं करेंगे, एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करेंगे। प्रश्न है, इस सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज तुम बच्चे ही समझते हो? इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम नहीं है सिवाय एक शिव बाबा के। पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए। यह भी ड्रामा का राज तुम बच्चे ही समझते हो। रूहानी बच्चों प्रति पुरुषोत्तम संगम युग पर आने वाला बाप समझा रहे हैं। रूहानी बच्चों प्रति, वैसे कहते हैं रूहानी बाप समझा रहे हैं। आज क्या बोला? पुरुषोत्तम संगम युग पर आने वाला बाप समझा रहे हैं। यह तो बच्चे समझते हैं हम ब्राह्मण हैं। अपने को ब्राह्मण समझते हो या यह भी भूल जाते हो? ब्राह्मणों को अपना कुल नहीं भूलता। तुमको भी यह जरूर याद रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं। वो ब्राह्मण जन्म लेते हैं सिर्फ लौकिक रूप से ब्राह्मण के घर में, तो उनकी करनी कैसी भी हो तो भी अपना कुल कभी भूलता नहीं है। और तुम्हारा स्थूल जन्म नहीं, लेकिन बेहद का जो जन्म हुआ है, तो याद रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं। एक बात याद रहे तो भी बेड़ा पार है। संगम पर तुम नई नई बातें सुनते हो तो उसका चिंतन चलना चाहिए, जिसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। तुम हो रूप बसंत। तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भरा जाता है तो रत्न निकलने चाहिए। मतलब आप इतना सारा समझ जो है गहरी गहरी मुरलियों की, वो तुम्हारी बुद्धि में भरी जाती है, जैसे कि इंजेक्ट किया जाता है। तो क्या होना चाहिए फिर? मना जो तुमको दिया है उसका भी फिर विचार सागर मंथन करके सार निकलना चाहिए। अपने को समझना है कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। सबसे वैल्यूबल रतन कौन सा है? मालूम ही नहीं। हीरा। तो क्या जितना गहरा गहरा ज्ञान बुद्धि में बैठता जाए तो क्या निकलेगा सार रूप में? डायमंड डायमंड इकट्ठे होंगे ना ज्यादा से ज्यादा। तो ये निकलना चाहिए जो बाबा इतना सारा तुम्हें गहराइयां समझा रहे हैं। कोई तो यह भी समझते नहीं है, अगर अपने को संगम युगी समझें तो सतयुग के झाड़ देखने में आए। सोचो आप, संगम युगी अगर समझें अपने को तो इसका मतलब कहाँ है? मोस्टली अभी कलयुग में ही है। लेकिन अगर बाबा कह रहे हैं सतयुग तो छोड़ो, अगर संगम युग पे भी खड़े हो जाओ, जहां तुम्हें सतयुगी अपनी स्टेज भी दिखाई दे रही है और अपने स्वभाव जो कलयुगी है वो भी दिखाई दे रहे हैं, तो भी क्या हो जाए? सतयुगी झाड़ देखने में आए और अथाह खुशी भी रहे। बाप जो समझाते हैं वह अंदर रिपीट होना चाहिए। हम संगम युग पर हैं, यह भी तुम्हारे सिवाय और कोई को पता नहीं है। जिनको दिख ही नहीं रहा सतयुग, कलयुग तो दिख रहा है दुनिया को, ये तो बता रहे हैं कि अभी देखो विनाश होने वाला है, सिविल वॉर सामने खड़ी है, वो तो सब दिख ही रहा है ना। लेकिन सतयुग के झाड़, उसके बारे में कोई कुछ बात करते हैं? ब्राह्मण जो बहुत पुराने पुराने ब्राह्मण भी हैं, कोई बात नहीं करते। इसका मतलब कलयुग दिख रहा है, लेकिन सतयुग के झाड़ कैसे नई दुनिया शुरुआत होगी, उसकी क्या होगा, कुछ भी पता नहीं है। संगम युग की पढ़ाई टाइम भी लेती है। यह एक ही पढ़ाई है नर से नारायण, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की। यह याद रहने से भी खुशी रहेगी। हम 100 देवता स्वर्गवासी बन रहे हैं। संगम युगवासी होंगे तब तो स्वर्गवासी होंगे। आगे नरकवासी थे तो बिल्कुल गंदी अवस्था थी। पहले कहाँ खड़ा होना पड़े? संगम युग पे। तो फिर कहाँ जाएंगे? हाँ, स्वर्ग में तभी तो जाएंगे जब आपको दिख रहा हो कि स्वर्ग की स्टेज पे जाने के लिए क्या मेरी अवस्था होनी चाहिए। 1 मिनट तक पहुंचना, 2 मिनट, कुछ पता होगा ना। पहुंचे नहीं है, लेकिन आपको दिख रहा है कि स्वर्गवासी ऐसे बनना होता है।
तभी तो पहुंचोगे ना। आगे नरकवासी थे तो बिल्कुल गंदी अवस्था थी, गंदे काम करते थे, अब वह मिटाना है। मनुष्य से देवता स्वर्गवासी बनना है। कोई की स्त्री मर जाती है, तुम पूछो तुम्हारी युगल कहाँ है, तो कहेंगे वह स्वर्गवासी हो गई। स्वर्ग क्या चीज है वह नहीं जानते। अगर स्वर्गवासी हुई फिर तो खुश होना चाहिए ना। अभी तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। अंदर विचार चलना चाहिए, हम अभी संगम पर हैं, पावन बन रहे हैं, स्वर्ग का वर्षा बाप से ले रहे हैं। यह घड़ी घड़ी सिमरन करना है। भूलना नहीं चाहिए। परंतु माया भुलाकर एकदम कलयुगी बना देती है। एक्टिविटी ऐसे चलती है जैसे एकदम कलयुगी। एक्टिविटी कैसे बदल जाती है? माया क्या करती है? सिर्फ आपकी स्मृति का खेल है। स्मृति आई तो संगम युगवासी और विस्मृति हुई तो एकदम कलयुगवासी। एक्टिविटी ऐसी चलती है जैसे एकदम कलयुगी, वह खुशी का पारा नहीं रहता। शक्ल जैसे मुर्दे मिसल। बाप भी कहते हैं सब काम चिता पर बैठ जलकर मुर्दे हो पड़े हैं। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो वह खुशी होनी चाहिए ना। इसीलिए गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख की भासना गोप गोपियों से पूछो। तुम अपनी दिल से पूछो, हम उस भासना में रहते हैं? या तो उन गोप गोपियों से पूछो जो उन भासना में रहते हैं। तुम अपने से पूछो, क्या हम उस लिस्ट में हैं? किस लिस्ट में? जो अतीन्द्रिय सुख की भासना में रहते हैं। तुम अपनी दिल से पूछो, हम उस भासना में रहते हैं? तुम ईश्वरीय मिशन हो ना। ईश्वरीय मिशन क्या काम करती है? पहले तो शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाती है। हम ब्राह्मण हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। वह ब्राह्मण तो झट कह देते हैं हम ब्राह्मण हैं। वह तो हैं कुख की संतान, तुम हो मुख वंशावली। तुम ब्राह्मणों को बहुत नशा होना चाहिए। वह ब्राह्मण झट कह देते हैं हम ब्राह्मण हैं। क्यों? क्योंकि उनका देह के साथ कनेक्शन रहा। जो ब्रह्मा बाबा जब थे उनके साथ जो रहे अंग संग होके, तो उनको कितना नशा रहता है कि हमने ब्रह्मा को फॉलो किया, हम ब्राह्मण हैं। जो भी साकार के साथ पार्ट प्ले करते हैं, सत्ता में होते हैं, उनको क्या नशा रहता है? हम ऑफिशियल वाले हैं, कहते हैं ना हमारा कनेक्शन है पूरा हेड ऑफिस से, तो हो गए कुख वंशावली, देह के साथ कनेक्शन है। लेकिन मुख वंशावली माना मुख से जो महावाक्य उच्चारे गए उनको कितना अपने जीवन में आपने धारण किया, तो उनको ज्यादा नशा रहना चाहिए। या जो स्थूल रूप में संस्था से जुड़े हों उनको ज्यादा नशा रहना चाहिए। होता क्या है, वो झट कहते हैं कि हम तो ब्राह्मण हैं। तुम हो मुखवंशावली, तुम ब्राह्मणों को बहुत नशा होना चाहिए। गाया हुआ भी है ब्रह्मा भोजन। तुम किसी को ब्रह्मा भोजन खिलाते हो तो कितना खुश होते हैं। हम पवित्र ब्राह्मणों के हाथ का खाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होना चाहिए, तब कहेंगे कि क्या बनाया इन्होंने? ब्रह्मा भोजन, जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों से क्या है? पवित्र है। टाइम तो कोई अपवित्र कर्तव्य नहीं करना चाहिए। टाइम तो लगता है। जन्मते ही तो कोई नहीं बनता। भले गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप का बच्चा बना और वर्षा मिला। एक बार पहचान कर कहा यह प्रजापिता ब्रह्मा है। ब्रह्मा वल्द शिव। निश्चय करने से वारिस हो जाता है, लेकिन फिर भी वैसा बनने में क्या बताया पीछे? टाइम तो लगता ही है। भले गायन है, एक सेकंड में जीवन मुक्ति। एक सेकंड में क्या होता है? जीवन मुक्ति नहीं, निश्चय हो जाता है कि इस मार्ग पे चलने से मेरी जीवन मुक्ति होनी है। तो इसका मतलब हो गई। निश्चय बुद्धि को क्या बोला है? विजय हो गई उसकी। जैसे कि फिर अगर निश्चय करने से वारिस हो जाता है, फिर अगर कोई अकर्तव्य करेंगे तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। जैसे काशी कलवट का समझाया जाता है। क्या समझाया जाता है काशी कलवट का? क्या समझाया जाता है? तो सारे पाप खत्म हो जाते हैं। फिर अगर कोई पाप किया तो कितना गुना बोझ चढ़ जाता है? डबल हो जाता है ना।
सजा खाने से जैसे काशी कलवट का समझाया है, सजा खाने से हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। मुक्ति के लिए ही कुएं में कूदते थे। यहाँ तो वह बात नहीं है। शिव बाबा बच्चों को कहते हैं, मामे कम याद करो, कितना सहज है। फिर भी माया का चक्र आ जाता है। कुएं के अंदर तो क्या है, संसार ही नहीं है। कुआं क्या है, गुप्त होता है ना, अंदर क्या माया घुसेगी। लेकिन बाबा कह रहे वहां भी माया का चक्र आ जाता है। यह तुम्हारी युद्ध सबसे जास्ती टाइम चलती है। बाहुबल की युद्ध इतना समय नहीं चलती। बाबा ने कहा है ये सिविल वॉर शुरू होगी तो कितना समय चलेगी, 4-5 वर्ष, 3-4 वर्ष भी बताया। लेकिन तुम्हारी ये जो माया के साथ युद्ध है ये ज्यादा समय चलती है। तुम तो जब से आए हो युद्ध शुरू है। पुरानों से कितनी युद्ध चलती है, जब से आए हो तब से ही ये युद्ध क्या है, चालू है। और पुराने पुराने हो गए तो भी क्या होता है, माया से युद्ध चलती है। तो नए जो आएंगे उनसे भी चलेगी। उस लड़ाई में भी मरते रहते हैं, दूसरे शामिल होते रहते हैं। इसमें भी क्या होता है, जैसे ही ब्राह्मण बनते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब अटेंशन देते हैं, एक मिनट की यात्रा करते हैं, तो फिर क्या होता है, माया वहां बहुत युद्ध करती है। तो पुराने पुराने क्या होते हैं, कोई कोई टूट जाते हैं। लड़ाई में भी क्या होता है, सैनिक मरते जाते हैं और नयों की भर्ती होती जाती है। तो यहाँ भी दूसरे शामिल होते रहते हैं, यहाँ भी मरते हैं, वृद्धि को भी पाते हैं। झाड़ बड़ा तो होना ही है। बाप मीठे मीठे बच्चों को क्या समझाते हैं, यह याद रहना चाहिए, वह बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सतगुरु भी है। श्री कृष्ण को तो सतगुरु बाप टीचर नहीं कहेंगे। तुम्हें सबका कल्याण करने का शौक होना चाहिए। महारथी बच्चे सर्विस पर रहते हैं, उन्हों को तो बहुत खुशी रहती है। जहां से निमंत्रण मिलता है तो भागते हैं। प्रदर्शनी सर्विस कमेटी में भी अच्छे अच्छे बच्चे चुने जाते हैं, उन्हों को डायरेक्शन मिलते हैं, सर्विस करते रहें तो कहेंगे यह ईश्वरीय मिशन के अच्छे बच्चे हैं। बाप भी खुश होगा, यह तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। अपनी दिल से पूछना चाहिए, हम सर्विस करते हैं, कहते हैं ऑन गॉड फादरली सर्विस। गॉड फादर की सर्विस क्या है, बस सबको यही पैगाम दो, मन मना भव। कितनी आसान सर्विस है। पहले खुद धारण करो, फिर दूसरों को समझाओ। क्या, मन मना भव। आदि मध्य अंत की नॉलेज तो बुद्धि में है। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी, तो उसका चिंतन चलना चाहिए। स्वदर्शन चक्र रुकता थोड़े ही है। तुम चैतन्य लाइट हाउस हो, तुम्हारी महिमा बहुत गाई जाती है। बेहद के बाप का गायन भी तुम समझते हो। वह ज्ञान का सागर पतित पावन है, गीता का भगवान है। वही ज्ञान और योग बल से यह कार्य कराते हैं। इसमें योग बल का बहुत प्रभाव है। सेवा के बल से नहीं बोला, ज्ञान के बल से, और दूसरा योग के बल से। माना ज्ञान और योग आया तो धारणा तो हो ही जानी है, और सेवा तो फिर ऑटोमेटिक चलती है वाइब्रेशन से। तो ज्ञान और योग बल से यह कार्य कराते हैं। इसमें भी ज्ञान और योग में से भी किसका प्रभाव ज्यादा है, योग बल का प्रभाव बहुत प्रभाव है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, वह तुम अभी सीखते हो। सन्यासी तो हठ योगी हैं, वह पतितों को पावन बना न सके। ज्ञान है ही एक बाप के पास, ज्ञान से तुम जन्म लेते हो। गीता को माई बाप कहा जाता है। मात पिता है ना, तुम शिव बाबा के बच्चे हो, फिर मात पिता चाहिए ना। मनुष्य तो भल गाते हैं परंतु समझते थोड़े ही हैं। बाप समझाते हैं, इसका अर्थ कितना गुह्य है। किसका अर्थ, स्प्रे करने लोगों तो हमसे पूछेंगे नहीं। क्या बोला, शिव बाबा तुम जन्म कैसे लेते हो, ज्ञान से तुम्हारा जन्म होता है। कौन सा जन्म, ब्राह्मण जन्म, सिर्फ ब्राह्मण जन्म।
अभी गर्भ महल में जाना आत्मा को, उसके बाद भी तो कोई जन्म होना है जो उसका फाइनल है। प्रत्यक्षता जो स्वयं को जानने की बात है, वो ज्ञान से तुम जन्म लेते हो। इन लाइनों को आपस में जोड़ने की कोशिश करो। ज्ञान है ही एक बाप के पास, ज्ञान से ही तुम जन्म लेते हो। गीता को माई बाप कहा जाता है। जन्म किससे होता है? माता से जन्म होता है या पिता से जन्म होता है? माता से जन्म होता है। गीता को माई बाप कहा जाता है, मात पिता है ना। तुम शिव बाबा के बच्चे हो, फिर मात पिता चाहिए ना। बच्चे हो ही जब तो फिर मात पिता चाहिए ना। हो ना शिव बाबा के बच्चे, आत्मिक रूप में शिव बाबा के बच्चे हो, फिर साकार में प्रैक्टिकल मात पिता चाहिए ना। मनुष्य तो भल गाते हैं परंतु समझते थोड़ी हैं। बाप समझाते हैं, इसका अर्थ कितना गुह्य है, कितना आसान है समझना। हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं। ज्ञान से हमारा जन्म हुआ, ज्ञान मिला तो हम ब्राह्मण बन गए। बाबा कह रहे हैं इसका अर्थ कितना गुह्य है, थोड़ा बहुत भी नहीं। गॉड फादर कहा जाता है, फिर मात पिता क्यों कहा जाता है? विदेशी कहते हैं गॉड फादर, भारत में कहते हैं तुम मात पिता, हम बालक तेरे। तो क्यों अंतर है ये? बाबा ने समझाया है भल सरस्वती है, परंतु वास्तव में सच्ची सच्ची मदर ब्रह्मपुत्रा है। सागर और ब्रह्मपुत्रा है। पहले पहले संगम इनका होता है। संगम अर्थात संस्कारों का मिलन। पहले पहले सागर और ब्रह्मपुत्रा का होता है। बाबा इनमें प्रवेश करते हैं। यह कितनी महीन बातें हैं। पहले पहले ब्रह्मपुत्रा को इसको बताया, ब्रह्मा को, और ज्ञान सागर शिव बाप के साथ पहले पहले संस्कारों का मिलन होता है। तो ये हो गए हमारे माता पिता। यह कितनी महीन बातें हैं। बहुतों की बुद्धि में यह बातें रहती नहीं जो चिंतन करें। बिल्कुल कम बुद्धि है, कम दर्जा पाने वाले हैं। उन्हों के लिए बाप फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। ये पीछे करके फिर बोल देते हैं अच्छा तुम क्या करो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता तो क्या करो, अपने को आत्मा समझो। लेकिन पीछे क्या बोला? इनको ये बोलते हैं जो बाप की दी हुई बात को कुछ भी चिंतन नहीं करते, समझते ही नहीं। तो क्या है? बुद्धि बहुत बहुत कम है। तो अब क्या करें? जैसे वो बुद्धि हो कि आत्मा जितनी महीन होती है उतनी क्या होती है, सार में टिकती है, उतना विस्तार उसकी बुद्धि में क्या होता है, ऑटोमेटिक जैसे कि टपकता है। इसका मतलब सार में एक्यूरेट टिक रही है। तभी तो क्या हो रहा है, जो भी बाप कहना चाहता है, मन मना भाव की परिभाषा क्या बताई अभी कुछ 2 दिन पहले क्लास में, कि जो प्रश्न पूछा जाए उसका जो जवाब है बाप के मन में, वो ही तुम्हारे अंदर से आए। तो क्या कहें? मन मना भाव। बाकी इसका ये मतलब नहीं है कि हमें ज्ञान समझ नहीं आता उसको हल्के रूप में लेना, कि कोई बात नहीं बस आत्मा समझो। बाबा देखो किनको बोल रहे हैं आत्मा समझो, जो बिल्कुल कम दर्जा पाने वाले। उनको नहीं कह रहे कि तुम ज्ञान के गहराई में जाओ। उन्हों के लिए बाप फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। यह तो सहज है ना, हम आत्माओं का बाप है परमात्मा। वह तुम आत्माओं को कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश हो। यह है मुख्य बात। डल बुद्धि वाले बड़ी बातें समझ ना सके, इसीलिए गीता में भी है मन मना भाव। अर्जुन है ना, कैसा है? बुद्धू। तो क्या कह दिया? कितना टाइम लिया उसने समझने के लिए, कितना है उसके लिए, कितने अध्याय पढ़ाए उसको, तब जाके समझ में आया कि करना क्या है मुझे। तो बोला डल बुद्धि वाले बड़ी बातें समझ न सके, इसलिए गीता में भी है मन मना भाव। सभी लिखते हैं, एक दो नहीं, सभी लिखते हैं कि बाबा क्या लिखते होंगे बाबा को। देखें कौन मन मना भाव बैठा है, पढ़ने वाले नहीं। तभी बाबा को एक ही रिपोर्ट देते हैं। बाबा कहते हैं मन मना भाव, तो बच्चे क्या कहते हैं? बाबा याद की यात्रा बहुत डिफिकल्ट है। बाबा जो डायरेक्शन देंगे उसी से रिलेटेड बच्चे जवाब देंगे ना, कि बाबा याद की यात्रा बहुत डिफिकल्ट है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, कोई ना कोई पॉइंट पर हारते हैं। माना किसी एक पॉइंट को लेके पुरुषार्थ करते हैं कि अब इस चीज का ध्यान रखेंगे, तो फिर कोई दूसरी भूल हो जाती है। तो इतनी सारी आज्ञाएं मिलती हैं हमें मुरली में, लेकिन कोई ना कोई पॉइंट पर हम हार जाते हैं। यह बॉक्सिंग है माया और ईश्वर के बच्चों की, इसका किसी को भी पता नहीं है। बाबा ने समझाया है माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था में जाना है। पहले पहले तुम आए हो कर्म संबंध में, उसमें आते आते
फिर आधा कल्प बाद तुम कर्म बंधन में आ गए हो। पहले पहले तुम पवित्र आत्मा थी। कर्म बंधन ना सुख का ना दुख का था। फिर सुख के संबंध में आए। कैसी स्टेज होगी? सुख के भी बंधन में नहीं आते थे। खूब सुख भोगते हैं तो उसमें आत्मा बनती है ना। खाने का सुख है, कोई बहुत अच्छी चीज आप एक बार भी टेस्ट कर लो तो सालों साल भी कोई कोई को याद रहती है कि वो चीज बहुत अच्छी है, वो वहां उस शहर में मिलती है, वो ऐसे होती है। एक बार का सुख भोगा हुआ पूरा जीवन उनको क्या होता है, याद रहता है। जबकि स्थूल है तो भी सुख का भी क्या हो गया, आत्मा के अंदर बंधन हो गया। और दुख का बंधन तो फिर दुख तो अपने में बांधता ही है। फिर सुख के बंधन में आए, यह भी अभी तुम समझते हो हम संबंध में थे, अभी दुख में है, फिर जरूर सुख में होंगे। नई दुनिया जब थी तो मालिक थे, पवित्र थे, अभी पुरानी दुनिया में पतित हो पड़े हैं। फिर हम सो देवता बनते हैं तो यह याद करना पड़े ना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे, तुम मेरे घर में आ जाएंगे, वाया शांति धाम सुख धाम में आ जाएंगे। पहले पहले जाना है घर, मेरे घर से होते हुए फिर कहाँ जाना है, विष्णु के घर में, ससुर घर में जाना है। लेकिन पहले कहाँ इनवाइट कर रहे हैं, वाया शांति धाम तुम्हें सुख धाम में जाना है। पहले पहले जाना है घर। घर बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पवित्र बनेंगे। मैं पतित पावन तुमको पवित्र बना रहा हूं घर आने के लिए। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी होती हैं। बरोबर अभी चक्र पूरा होता है। हमने इतने जन्म लिए हैं, अब बाप आया है पतित से पावन बनाने। योग बल से ही पावन बनेंगे। यह योग बल बहुत नामी ग्रामी है जो बाप ही सिखला सकते हैं। इसमें शरीर से कुछ भी करने की दरकार नहीं। तो सारा दिन इन बातों का मंथन चलना चाहिए। एकांत में कहाँ भी बैठो अथवा जाओ, बुद्धि में यही चलता रहे। एकांत तो बहुत है, ऊपर छत पर तो डरने की बात नहीं। आगे तुम सवेरे में मुरली सुनने के बाद चलते थे पहाड़ों पर। जो सुना उसका चिंतन करने के लिए पहाड़ियों पर जाकर बैठते थे। क्योंकि सुनने के तुरंत बाद तो क्या होता है, कुछ ना कुछ मुरली की स्मृति रहती है। तो आप लोग को ये करना होता है कि जब मुरली सुनी उसके बाद थोड़ा समय जो भी हम एक्टिविटीज में भी हैं, लेकिन उसको रिपीट करना कि आज हमने क्या क्या सुना। बाकी आप सोचो शाम को करेंगे सोने से पहले, तब तक तो पूरा भूल जाएंगे ना, या रहेगा कुछ थोड़ा बहुत, रह भी सकता है। कोई चीज ज्यादा आपको टच करती है तो फिर आपको हमेशा ही याद रहती है आज की क्या है। आगे मुरली सुनने के बाद चलते थे पहाड़ों पर। जो सुना उसका चिंतन करने के लिए पहाड़ियों पर जाकर बैठते थे। तभी तो क्या होता है, रस बनता है उसका। जो भी आपने सुना है अगर उसका मंथन नहीं है तो फिर उसका सार आपके अंदर घुटेगा नहीं। इसीलिए करना क्या चाहिए, मुरली जैसे ही सुनी हमने उसके बाद उसके कोई ना कोई पॉइंट्स 3 4 5 जो भी हमें अच्छे लगे, जो नवीनता हमें लगी कि ये पॉइंट है, उसका 1-2 बार चिंतन करना कि इसमें क्या नवीनता है। तो जो ज्ञान के शौकीन होंगे वह तो आपस में ज्ञान की बातें ही करेंगे। ज्ञान नहीं है तो फिर पर चिंतन करते रहेंगे। प्रदर्शनी में तुम कितनों को यह रास्ता बताते हो, समझते हो हमारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। दूसरे धर्म वालों को सिर्फ इतना समझाना है कि बाप को याद करो। यह नहीं समझना है कि यह मुसलमान है, मैं फलाना हूं, नहीं। आत्मा को देखना है, आत्मा को समझाना है। प्रदर्शनी में समझाते हो तो यह प्रैक्टिस रहे। हम आत्मा भाई को समझाते हैं। अब तुमको बाप से वर्षा मिल रहा है, अपने को आत्मा समझ भाइयों को ज्ञान देते हैं। अभी चलो बाप के पास। बहुत समय बिछड़े हो, वह है शांति धाम। यहाँ तो कितनी अशांति दुख आदि है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो तो नाम रूप देह सब भूल जाए। फलाना मुसलमान है ऐसा क्यों समझते हो, आत्मा समझकर समझाओ। समझ सकते हैं यह आत्मा अच्छी है या बुरी है। आत्मा के लिए ही कहा जाता है बुरे से दूर भागना चाहिए। अभी तुम बेहद के बाप के बच्चे हो। यहाँ पार्ट बजाया, अब फिर वापस चलना है, पावन बनना है। बाप को जरूर याद करना पड़े। पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे।
जबान से प्रतिज्ञा करनी होती है। बाप भी कहते हैं प्रतिज्ञा करो, बाप युक्ति भी बताते हैं कि तुम आत्मा भाई भाई हो, फिर शरीर में आते हो तो भाई बहन हो। भाई बहन कभी विकार में जा नहीं सकते। पवित्र बन और बाप को याद करने से तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। समझाया जाता है माया से हारे फिर उठकर खड़े हो जाओ। अगर महसूस हुआ कि माया से हार खाई, फिर क्या करो? उठकर खड़े हो जाओ। जितना खड़े होंगे उतनी प्राप्ति होगी। बहुत अच्छा किया। जितना क्या होंगे? माया से, माया तो हराएगी लेकिन युद्ध है ना, जितना बार बार खड़े होके वापस युद्ध करेंगे उतना क्या होगा? प्राप्ति होगी। घाटा और जमा तो होता है ना, आधा कल्प जमा फिर रावण राज्य में घाटा हो जाता है। हिसाब है ना, जीत जमा और हार घाटा। तो अपनी पूरी जांच करनी चाहिए। बाप को याद करने से तुम बच्चों को खुशी होगी। वह तो सिर्फ गायन करते हैं, समझ कुछ भी नहीं। वो ब्राह्मण जो अपने को कहते हैं हम ब्राह्मण, लेकिन क्या करते हैं? सिर्फ बाप का गायन करते हैं। और तुम प्रैक्टिकल में बाप को, उस दिन बोला था ना, बच्चे वो प्यारे लगते हैं जो मुझे प्रैक्टिकल में याद करते हैं। सिर्फ ऐसे नहीं गायन करते रहें, बाबा बाबा करते रहें। प्रैक्टिकल जीवन में भी क्या हो? 3 स्टेजेस है ना आपकी। कौन सी? सिल्वर, गोल्डन, डायमंड, ऐसा कहते हो ना। तो सिल्वर स्टेज हो गई। एक हो गया मन की कंट्रोलिंग। अव्यक्त संदेश में आया था ना उस दिन, पहला दरवाजा है मन की कंट्रोलिंग। दूसरा बुद्धि की एकाग्रता। पहले होती है मन की कंट्रोलिंग, मन के जो इधर उधर संकल्प जा रहे हैं वो रुके, तब तो फिर हम कोई विजन बनाएंगे। तो अगला दरवाजा तो तभी खुलेगा जब पहला दरवाजा हम खोल लेंगे। तो पहले मन की कंट्रोलिंग, दूसरा बुद्धि की एकाग्रता, और तीसरा क्या होगा फिर? दोनों के रिजल्ट संस्कारों में परिवर्तन। ये हो गई आपकी प्रैक्टिकल याद। ये बताएगा संस्कार परिवर्तन कि हाँ प्रैक्टिकल में आपने क्या किया, याद किया। बेसमझी से सब कुछ करते हैं। तुम तो पूजा आदि करते नहीं हो, बाकी गायन तो करेंगे ना। उस एक बाप का गायन है अव्यभिचारी। बाप आकर तुम बच्चों को आपे ही पढ़ाते हैं। तुम्हें कुछ प्रश्न पूछने की दरकार नहीं है। चक्र स्मृति में रहना चाहिए, समझना चाहिए कैसे हम माया पर जीत पाते हैं और फिर हार खाते हैं। बाप समझाते हैं हार खाने से 100 गुना दंड पड़ जाएगा। ये क्या बात है? माया से तो कभी हम हारेंगे, कभी माया हम जीतेंगे, कभी माया जीत जाएगी। तो उसमें 100 गुने दंड की क्या बात है? अरे इतना सरल है ये तो। दंड क्यों पड़ना चाहिए? हार हो गई लेकिन हम फिर खड़े हो गए, तो दंड पड़ना चाहिए। वरना अपने अलबेलेपन के कारण आपने हाथ खड़े कर दिए कि और युद्ध नहीं करना, बस बैठे तो बैठे। ये माया के रूप से मैं नहीं युद्ध कर सकता। चाहते तो क्या कर सकते थे? अपनी सिल्वर स्टेज, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, उतना जो आप कर सकते थे वो भी आपने उस समय क्विट कर दिया कि नहीं, हार गए माना। तो क्या किया? बाप का नाम बदनाम हुआ ना कि इतना ऊंचा महाराजा, उसकी सेना में ये कैसा है, ये तो भाग गया। तो कितनी बदनामी होती है। इसलिए बोला बड़े बड़े जो अच्छे महाराजा होते हैं उनकी सेना छोटी होती है, लेकिन एक एक कितना पावरफुल होता है। कभी पीठ दिखाने वाला तो हो नहीं सकता। तो कहा हार खाने से 100 गुना दंड पड़ जाएगा। बाप कहते हैं सतगुरु की निंदा नहीं कराओ, नहीं तो ठौर नहीं पाएंगे। यह सत्य नारायण की कथा है, इसको कोई नहीं जानते। गीता अलग, सत्य नारायण की कथा अलग कर दी है। वास्तव में नर से नारायण बनने के लिए यह गीता ही है। उन्होंने क्या कर दिया ना, सत्यनारायण की कथा अलग पढ़ते हैं ना, और गीता का पाठ अलग करते हैं। बाबा कह रहे हैं नर से नारायण बनने के लिए ही क्या है, यह गीता है। बाप कहते हैं हम तुमको नर से नारायण बनने की कथा सुनाता हूं। कोई बना होगा और बाप फिर क्या करते हैं, उसकी जो बना है उसकी कहानी सुनाते हैं। इसको गीता भी कहते हैं, अमरनाथ की कथा भी कहते हैं। तीसरा नेत्र बाप ही देते हैं। यह भी जानते हो हम देवता बनते हैं तो गुण भी जरूर होने चाहिए। इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम है नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है।
बाकी तो सबको नीचे आना ही है, परंतु वह भी संगम पर आते हैं। कौन? जो सदा कायम है और सभी को वापस ले जाते हैं। पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए ना। तो ड्रामा के अंदर यह सब राज है। बाप आकर पवित्र बनाते हैं। कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जा सकता। इस समय बाप समझाते हैं, आत्मा के पंख टूटे हुए हैं तो उड़ नहीं सकती। बाप आकर ज्ञान और योग के पंख देते हैं। योग बल से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पहले पहले तो मेहनत भी करनी चाहिए। जब तक हमारा योग बल का रूप धारण करे और उससे तेजी से हमारे पाप भस्म हो, जब सतो प्रधान होंगे तब क्या होंगे? तुम्हारे पाप कटेंगे, बोला है ना। पहले पहले तो मेहनत भी करनी चाहिए। जब शुरुआती स्टेज है तो उसमें तो क्या है? मेहनत ही है। इसीलिए बाप कहते हैं मामेकम याद करो, चार्ट रखो। फाइनल स्टेज में नहीं कहते याद करो, चार्ट रखो। बोला है उनको तो कि सजनी है तो उसको, साजन को लिख लिख कर याद करेगी। क्यों? क्योंकि सज गई ना, वो सज चुकी है। लेकिन जो अभी सज रहे हैं, अभी सजे तो नहीं है पूरा, तो उनको तो क्या करना पड़े? पहले पहले मेहनत करनी पड़े। और मेहनत फिर, इसलिए बाप कहते हैं मामेकम याद करो और चार्ट रखो। जिनका चार्ट अच्छा होगा वह लिखेंगे और उनको खुशी भी होगी। क्या बोला? जिनका चार्ट अच्छा होगा वह लिखेंगे और उनको फिर उसको लिखे हुए को देखकर खुशी भी होगी। अभी सभी मेहनत करते हैं, चार्ट नहीं लिखते तो योग का जौहर नहीं भरता। सोचो, मेहनत कर रहे हैं लेकिन ना लिखने से बाबा क्या कह रहे हैं? योग का जौहर भरता नहीं है, क्योंकि कोई लक्ष्य ही नहीं है। कोई लक्ष्य लेके नहीं दौड़ रहे, ऐसे ही दौड़ रहे हैं। तो जब मन करेगा रुक जाएंगे ना। कोई अपना टारगेट लेके ना चले कि मुझे इतने 1 किलोमीटर दौड़ना है, 2 दौड़ना है, कितना करना है, तो कभी जब मन करेगा थक के कहीं भी बैठ जाएगा ना। और जिसने लक्ष्य लिया होगा, टाइम भी उसने सेट किया होगा कि इतने टाइम में मुझे इतना दौड़ना है, उसकी स्पीड, और जिसने लक्ष्य नहीं लिया, ऐसे ही दौड़े जा रहे, ये भी दौड़ रहे हैं, चलो थोड़ा दौड़ लें, तो उसकी स्पीड कितना अंतर है। चार्ट लिखने से चार्ट नहीं लिखते तो योग का जौहर नहीं भरता। चार्ट लिखने में फायदा है बहुत। चार्ट के साथ पॉइंट्स भी चाहिए। चार्ट में तो दोनों लिखेंगे, सर्विस कितनी की और याद कितना किया। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो पिछाड़ी में कोई भी चीज याद ना आए। अपने को आत्मा समझ पुण्य आत्मा बन जाए, यह मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, एकांत में ज्ञान का मनन चिंतन करना है। याद की यात्रा में रहे, माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। दूसरा, किसी को भी ज्ञान सुनाते समय बुद्धि में रहे कि हम आत्मा भाई को ज्ञान देते हैं। नाम रूप देह सब भूल जाए। पावन बनने की प्रतिज्ञा कर, पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनना है। वरदान, स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। अव्यक्तवाणी में क्या आया है? दूसरे की मनोकामना कौन पूरी कर सकता है? जिसकी अपनी कोई भी स्वयं के प्रति कामना ना रही हो। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया, नाम मान शान सब में परोपकारी बने, अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा, बच्चों को मालिक बनाया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। ऐसे बाप समान इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात मस्त फकीर बन, अखंड दानी परोपकारी बनो, तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी। केस और किस्से समाप्त हो जाएंगे। कल हुआ था ना केस की बात, कितने केस डालते हैं कि रावण हमें ऐसे तंग करता है, ये तो किस्से और कहानियां, और दूसरा केस, सब समाप्त हो जाएगा जब अपने लिए कोई इच्छा रही ही नहीं। क्या कहलाए? मस्त फकीर। फकीरों की कोई कामनाएं होती हैं कि ये कहने, यहाँ जाएं, ये घूमें, ये खाएं, जो मिल जाए वही
ठीक है उनके। तो ऐसे मस्त फकीर, रोने वाले फकीर नहीं कि हमें तो कोई कुछ देता ही नहीं, इसको ये दिया हमें ये तो रोने वाले फकीर है भी कुछ नहीं, रो भी रहे हैं, नहीं दिया नहीं दिया। और मस्त फकीर माना है फकीर, कुछ भी नहीं है लेकिन मस्त है, वो अपनी मस्ती में कुछ तो है जिसके कारण मस्त है। स्लोगन है ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो और स्मृति में बिंदु बनो। ज्ञान में, गुणों को धारण करने में और धारणाओं में क्या बनो, सिंधु, सागर बनो। जितना हो सके उन गुणों के चिंतन में, उसकी गहराई में जाओ। अपनी चेकिंग करनी होती है ना, ज्ञान की सब्जेक्ट में भी, गुणों में भी और धारणाएं में भी, हर तरह से चेकिंग। और स्मृति में बिंदु बनो। अभी आप बच्चे अपने श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प द्वारा सकाश दो, कमजोरों को बल दो, अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगा। दूसरों को सहयोग देना अर्थात अपना जमा करना। अभी ऐसी लहर फैलाओ, सेल्वेशन लेना नहीं देना है, देने में लेना समाया हुआ है। अच्छा, ओम शांति। ऑनलाइन किसी का प्रश्न तो नहीं, कुछ किसी को कुछ बोलना है ऑनलाइन? ओम शांति। ब्लूटूथ पे कर। सिर्फ ओम शांति है या कुछ आगे भी है? बस सिर्फ ओम शांति बोला? दे दो इधर। दो अप्रैल 2024। इनकॉग्निटो उनको कहा जाता है जो है परंतु देखने में ना आए। इनकॉग्निटो माना गुप्त, उसको कहा जाता है जो है लेकिन देखने में ना आए। जो है परंतु देखने में ना आए। तुम शिव बाबा को भी इन आंखों से देख नहीं सकते। जो है परंतु देखने में ना आए, लेकिन इन आंखों से नहीं देख सकते, तो फिर तुम्हें क्या दिया है? तीसरा नेत्र दिया है। 6/4/24 पाठशाला में हमेशा नंबरवार बैठते हैं। समझ सकते हैं फलाना होशियार है, यह मीडियम है। यहाँ तो यह बेहद का क्लास है, इसमें किसी को नंबरवार बिठा नहीं सकते। बाबा जानते हैं हमारे सामने यह जो बैठे हुए हैं इनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। नंबरवार नहीं बिठा सकते, लेकिन बोलेंगे तो जरूर कि ये सामने जो बैठे हैं, तो हो कर दिया ना नंबरवार। जो सामने बैठे हैं इनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ भावना है। बाकी तो न ज्ञान है न याद है। सोचो, ज्ञान में नहीं चल रहे, किस में चल रहे हैं? भावनाओं में चल रहे हैं, सिर्फ भावना है। 11/4/24 हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है शिव। ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारा है। जैसे भक्ति मार्ग में खुद भटके हैं, वैसे मुझे भी भटकाया है। ड्रामा अनुसार उनके बात करने का ढंग कितना शीतल है। किसका? किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? अव्यक्त की बात हो रही है ना, शिव की बात हो रही है। 12/4/24 का है। बाबा जानते हैं भले यहाँ बैठे देखता हूं, परंतु मीठे मीठे जो सर्विसेबल बच्चे हैं याद उनको करता हूं। देखता भी उनको हूं कि यह किस प्रकार का फूल है। इसीलिए बाबा मुरली की पहली लाइन में क्या बोलते हैं? रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। तो देखते भी किनको होंगे? रूहों को देखते होंगे, या कि जो सामने बैठे हैं सिर्फ भावना है, न ज्ञान है ना ही याद है। भले यहाँ बैठे देखता हूं, परंतु मीठे मीठे जो सर्विसेबल बच्चे हैं याद उनको करता हूं। देखता भी उनको हूं कि यह किस प्रकार का फूल है।
दूसरा है बाप के साथ लव कितना अच्छा चाहिए। बाबा जो कहे वह फौरन कर दिखाए तो बाबा भी समझें कि बाबा के साथ लव है, बाबा के साथ प्यार है। तो बाबा व्यक्तवाणी में कहते हैं, सब हाथ उठाते हैं किस बात में, कि हमारा बाबा के साथ 100% से भी ज्यादा प्यार है ना? सबका प्यार नहीं है? बाबा के साथ कितना परसेंट प्यार है? कितना परसेंट? 100% है ना प्यार सबका, है ना? बहुत अच्छा। बाप के साथ लव कितना अच्छा चाहिए, बाबा जो कहे वह फौरन करके दिखाए तो बाबा भी समझे कि बाबा के साथ लव है। सिर्फ हम ना समझे कि हमारा लव है, बाबा भी समझे कि इनका हमारे साथ, नहीं तो फिर भक्ति हो गई ना। जैसे मंदिरों में नहीं वो मूर्ति की पूजा करते हैं, कहते हैं ये हमारा बच्चा है, ये हमारा सब एक तरफा है, या वो मूर्ति भी आके बच्चा बन जाती है? प्रैक्टिकल में होता तो नहीं है ना। उनको कशिश होगी, बाप में कशिश ऐसी है जो एकदम चटक जाए, परंतु जब तक जंक निकली नहीं है तो कशिश भी नहीं होगी। कशिश का भी आधार है पहले क्या होना चाहिए, माना लोहा भी है हम लोहे जैसे, तो वो भी रस्टेड, कम से कम उसकी वो जंग खत्म हो जाए तो भी लोहा चुंबक की तरफ थोड़ा आकर्षित हो। ठीक है, ओम शांति। थोड़े थोड़े पढ़ेंगे तो याद रहे कुछ, नहीं तो कथा जैसा हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। आप बोल के चुप हो गए, हमने कहा पता नहीं कहाँ हमें चले। सुनाई नहीं, हमें सुनाई नहीं, मुझे लगा कि आप कुछ कनेक्ट कर रहे हो और फिर से बोलोगे हाँ जी बोलिए, पर अच्छा फिर अच्छा, बोला ही नहीं, हाँ। तो हमने सुना ही नहीं। यहाँ तो कब से सब आ, सोच रहे थे कि तनुदी शायद मौन भट्टी में है। नहीं अभी नहीं, अभी जाऊंगी मौन जाएंगे, भट्टी में, बहुत लेकिन बढ़िया। अभी नहीं हूँ। अभी नहीं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, सुनाइए। ये जो आज आया बहुत ही अच्छा, ये पहली बार आया सुना, मतलब मुरली अच्छा, में, कि रूहानी बच्चों प्रति पुरुषोत्तम संगम युग संगम, पर हाँ आने जी, वाला हाँ जी, हाँ बाप जी, समझा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। नई नई समझानियां देते रहेंगे ना टाइम के साथ। पहले हाँ भी जी, कभी हाँ आया जी। हो या हमने उतना ध्यान ना दिया हो, क्योंकि हाँ ये साकार मुरली में तो इस जो जब से हम पढ़ रहे हैं तो पहली बार ही सुना है। बाकी ऐसा तो कई बार आता है कि बाप आते ही पुरुषोत्तम संगम युग पर है, तो उसको इस तरह से बोल दिया कि पुरुषोत्तम संगम युग पर आने वाला बाप। तो उस सेंस में भी हो सकता है, और जैसा मतलब जिसको समझ आए उसके लिए वैसा। हाँ जी, हाँ जी, बट पहली बार, मतलब मैंने हाँ, भी फर्स्ट टाइम आकर हाँ जी, ध्यान शायद फर्स्ट टाइम दिया होगा। हाँ हम्म। जी, हाँ। और फिर दूसरा वाला पॉइंट जो आपने ऑलरेडी समझाया, बट फिर से हाँ अगर जी, समझा सको, कि ज्ञान है ही एक बाप के पास, ज्ञान से तुम जन्म लेते हो। गीता को माई बाप कहा जाता है, माता पिता है ना। हम्म, फिर तुम शिव बाबा के बच्चे हो, फिर माता पिता चाहिए ना। हम्म, मनुष्य तो बल गाते हैं परंतु समझते थोड़ी है बात कितना हुई है। हम्म। तो ये माने शिव बाबा के बच्चे तो सभी ब्राह्मण हैं, सभी ब्राह्मण कहते ही है ना कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। दुनिया वाले भी कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं। लेकिन तुम अगर शिव बाबा के बच्चे हो तो तुमको माता पिता चाहिए, क्योंकि तुम वो बच्चे हो जिनको बाप समान बनना है। तो जो पहले पहले समान बने माता पिता, प्रैक्टिकल में तो वो चाहिए ना सैंपल तुम्हें। जो आप बाबा ने बोला भी कि बाबा बैठ तुम्हें सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, माना जो कथा सुनाने वाला है वो अलग है, जिसको उसने सत्यनारायण बनाया है वो अलग है। तो प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं ना, तो माता पिता हो गए। गीता को माता बताया, और प्रजापिता ब्रह्मा या जो जिसका तन का आधार लेते हैं वो पिता हो गया। तो ये प्रैक्टिकल जो सैंपल पहले पहले उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो प्रैक्टिकल में तुम्हें माता पिता चाहिए, क्योंकि भारत में ही ऐसा होता है ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, ये गायन है। विदेशों में तो गॉड फादर कह लेते हैं, इसलिए शिव बाबा के तो सभी बच्चे हैं। लेकिन तुम्हें क्योंकि उस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो तुम्हें प्रैक्टिकल में जो बने हैं उनके अनुभव चाहिए, वैसा।
हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद फिर वही फल सरस्वती है, परंतु वास्तव में सच्ची सच्ची मदर ब्रह्मपुत्र है। हाँ जी। फिर वो भी एक्सप्लेन किया बाबा ने, है ना? हाँ हाँ ये सागर और ब्रह्मपुत्र है, पहले पहले संगम इनका होता है। हाँ जी। संस्कारों की बात है ना, कि सरस्वती को तो माध्यम बनाया, मना निमित्त बनाया था कन्याओं माताओं की पालना के लिए। लेकिन कई जगह बाबा ने ये भी बोला कि मम्मा ज्ञान में बहुत तीखी थी, लेकिन योग का कहीं नहीं बोला है कि योग में बहुत तीखी गई हो। तो हमेशा ज्ञान का ही बोला। तो निमित्त थी, क्योंकि ब्रह्मा तो पुरुष तन है, तो वो तो आधार नहीं ले सकते, वो तो नहीं पालना कर सकते कन्याओं माताओं की, तो केवल निमित्त है। बाकी सच्ची सच्ची मदर मेल रूप में ब्रह्मा को भी कहेंगे और फीमेल रूप में भी कहेंगे, तो दोनों रूपों में है ब्रह्मपुत्र। तो पहले पहले ज्ञान सागर बाप और ब्रह्मा, इनके संस्कारों का मिलन होता है। और प्रैक्टिकल में कहेंगे तो सागर और ब्रह्मपुत्र, ये प्रवृत्ति मार्ग बताया बाबा ने। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। और एक बाबा को सुना था कि जो देखे जो सुने वो कहेंगे कि मेरा बाप आ गया, है ना? तो वो 500-700 करोड़ जो है वो बाप को पहचानेंगे जरूर, क्योंकि वो तो सबका पिता है ना। हाँ जी। तो ये कैसे होगा, कब होगा कि जब सारे पहचानेंगे? भविष्यवाणी वाली बात पूछी आपने। कैसे होगा, माना बाबा ने कहा है जो देखे, मतलब ये नहीं कि जो कोई भी देखे, माना उन जो, मतलब जो वो हो, जो वैसा बना हो। अभी तो बोला ऊपर शिव बाबा को तो कोई देख भी ना सके। अभी हमने पॉइंट रिपीट किया ना अप्रैल का, तो क्या था उसमें? हाँ जी। कि इनकॉग्निटो उसको कहा जाता है जो है, परंतु ऐसे ही सब देख लें तो फिर समान बनने की जो रेस चल रही है उसमें नंबर 1, नंबर 2, और ऐसे 500 करोड़ की भी तो रुद्रमाला है ना, तो उसमें भी तो उनके नंबर हैं। किस नंबर पर जाकर किस आत्मा को उसको जानना है, किस स्वरूप से जानना है, या किसी के द्वारा जानना है, अपने इष्ट के द्वारा उसको वही साक्षात्कार हो जाएगा। उसी में उसको ये दिखाई देगा कि ये बाप है। जैसे बोला है ना, हनुमान के जो फॉलोअर्स हैं वो जानते हैं कि राम को मानते हैं हनुमान भी, लेकिन उनको तो इष्ट में ही उसका साक्षात्कार होता है, निराकार का। इसीलिए भगवान सर्वव्यापी हो जाते हैं, हर एक की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। अब क्या बड़े रूप में प्रत्यक्षता होनी है वो तो नहीं अभी कह सकते, लेकिन रुद्रमाला है। और बाबा ने जिस हिसाब से बोला कि शिव बाबा को तो तुम इन आंखों से नहीं देख सकते, तो जो देखने वाले हैं, जो उसकी रचना है, उनके जो फॉलोअर्स होंगे, जिसके जो भक्त होंगे, अनेक तरह की कैटेगरी है 500 करोड़ आत्माओं में, तो कौन किसके भक्त बनते हैं, किस संस्कार के साथ उनको शरीर छोड़ना है, फिर उनको उसी संस्कार को लेके आना है, फिर उसी के भक्त बनना है। तो ये सब जब आत्माएं धीरे धीरे संपन्न बनती जाएंगी, किस रूप से उनकी प्रत्यक्षता होगी, तब और ये क्लियर होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और वैसे एक भविष्यवाणी ऐसे कुछ भेजा था लिंक किसी ने, तो वो सुन रही थी। तो उसमें मतलब सोचो, अब लोगों को भी, मतलब जो जो एस्ट्रोलॉजर्स है वो भी ये चीज को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि कलयुग का अंत, उन्होंने तो डेट बताई है कि 30 मार्च कलयुग का, 30 मार्च 2025 कलयुग का आखिरी दिन है और धर्म युग की शुरुआत है। अरे वाह, बहुत अच्छा। तो मैंने फटाफट गूगल करके मैंने देखा गुड़ी पड़वा। हाँ, गुड़ी पड़वा 30 मार्च को है। अच्छा, 30 मार्च को है। उसी हिसाब से हाँ। उन्होंने बोला होगा ना, तिथि वगैरह देख के ऐसा कुछ होगा। बहुत अच्छा है। कुछ ऐसे संकेत आया उनको, कुछ है कोई सनातन धर्म का कोई ये भविष्यवाणी करते हैं। तो उन्होंने एक्चुअली 17 जनवरी के लिए बहुत बड़ा कुछ कहा है कि कुछ होने वाला है 17 जनवरी को। अरे वाह, आप लोग की तो बढ़िया भट्टी चल रही है वहाँ पे। अभी एक्सटेंड करने का भी सोच रहे थे। हाँ, करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। शीतल दीदी बाहर ऐसा गए? कुछ मतलब, हाँ जी। अच्छा अच्छा, इसलिए हम अलग से आए और वो बाहर। अच्छा हाँ, अच्छा, कोई ना कोई चलो आ गए। ठीक है, ठीक। वापिस आई। हाँ जी। और वो गए हुए हैं। वो आ जाएंगे, 10 तारीख तक आ जाएंगे। ठीक ठीक ठीक। हाँ हाँ जी, ठीक है। चलिए। और स्लोगन भी बहुत अच्छा लगा।
बाबा आज जो स्लोगन आज का है, स्लोगन तो मैं ही ज्ञान भूल गुण गई। और धारणा हाँ, में सिंधु, आदि ज्ञान क्या। गुण और धारणा में सिंधु बनो और स्मृति में बिंदु बनो। हाँ, बहुत सुंदर। बड़ा मस्त है। और ठीक है। इवन वरदान बहुत अच्छा है कि हम्म। स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन बाप समान अखंड दानी और परोपकारी। हाँ जी, हाँ जी। कि जब खुद की इच्छाएं खत्म होगी तभी आप कुछ कर पाओगे। इच्छाएं हैं तब तक वो, उनकी कोई लिमिट तो होती नहीं है, एक पूरी होती है फिर दूसरी फिर तीसरी, तो इसीलिए यही है, समझेंगे धीरे हाँ धीरे इन जी, चीजों को भी। हाँ जी। हो गया। अच्छा, और एक और हाँ जी, पॉइंट हाँ बाबा जी। का अच्छा लगा था, लवली और लवलीन बच्चों का डिफरेंस बताया था। तो मैं बाहर थी तब मैं ये पढ़ा था मैंने, तो मुझे बड़ा मजा आया क्योंकि लवली बच्चे वो है जो लवली है, पर लवलीन बच्चे वो है जो जिनको मतलब अगर टाइम वेस्ट हो रहा है, मतलब तोड़ निभाना पड़ रहा है जो भी है, तो भी अंदर से वो फीलिंग आ रही है कि बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है या मैं ये कर नहीं पा रही हूँ, यू नो, तो वो भी जैसे लवलीन है, याद की लव में तड़पन, लीन है बाबा। याद की तड़पन तो है ना। हाँ, वही तो बात है ना कि एग्जैक्टली। किसको हम याद नहीं कर पा रहे, बार बार क्या आते हैं, हम बाबा को याद नहीं कर पा रहे, हम बाबा को याद नहीं कर रहे, तो इनडायरेक्टली किसकी बातें कर रहे हो, किसके बारे में सोच रहे हो उस समय जब ये बोल रहे हो कि मैं याद नहीं कर रहा, मैं याद नहीं कर पा रहा। याद हाँ किसको जी, कर रहे हो उस समय, एग्जैक्टली बाबा को ही तो याद कर रहे हो ना। बाबा। तो फिर कैसे कहें कि याद नहीं, हाँ एकाग्र नहीं हो रहे याद में, याद आ रही है लेकिन वो जो एक योग है, योग बुद्धि योग, वो हमारे जी, डायमंड नहीं इकट्ठे हो रहे, बाकी सिल्वर गोल्डन तो है ही है। हाँ जी। हाँ, तो वो डायमंड्स तो नहीं बन रहे ना, लेकिन हाँ ठीक है, तो वो वो ऐसे डायमंड्स लगता तो है, बहुत थोड़े लेकिन ही होते हैं, वो भी बहुत वैल्यूबल होते हैं। डायमंड की वैल्यू हाँ कितनी जी, होती है, एक डायमंड ले लो और उतने ही आकार का एक गोल्डन कुछ टुकड़ा ले लो, तो वैल्यू तो उसकी ही ज्यादा होगी, फिर भी कम होगा लेकिन फिर वो ज्यादा वैल्यूबल भी तो है। थोड़ा भी हाँ बनेगा जी, तो हमें बहुत उड़ा ले जाएगा कि आज इतने बने, मतलब पहले से जितना, अभी क्या है कि ऊंची स्टेज का थोड़ा टेस्ट कर लिया है ना, इतने सारे बना चुके हैं आप, तो अब ये छोटे मोटे, पहले तो कहाँ 108 भी सोचते नहीं थे, अभी 480 टच कर लिया, शायद यहाँ आए थे तब, तो अब कहाँ छोटे मोटे में टेस्ट आएगा। अच्छी बात है, हाँ जी। लक्ष्य बड़ा ही रखना हाँ, तो चाहिए। जब ये जब पढ़ा था तो थोड़ा ऐसे अच्छा लगा था हाँ। कि हाँ, लवली नहीं है, कि हम लवली नहीं याद है, को तो हम लवली भूल ही है। गए, योग योग के चक्कर में हम ये जो याद थी जो रमणीक वाली, वो तो भूल ही गए। हाँ जी। चलिए। ठीक है, ठीक है, ठीक थैंक है, यू। ओम ओम शांति। शांति।